देखो आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का नाम है जंतुओं के वर्गीकरण के आधार, यानी जंतुओं को किन आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उसके कुछ आधार है जंतुओं के वर्गीकरण के। देखो लास्ट क्लास में हम कोशिका के हम पढ़े थे, इसके बाद अगला टॉपिक है जंतुओं के वर्गीकरण के आधार, यानी जंतुओं को किन आधार पर वर्गीकरण किया जाए। जंतुओं के वर्गीकरण के कुछ आधार है। पहला है कोशिका के आधार पर। पहला आधार है कोशिका के आधार पर। देखो कोशिका के आधार पर जंतुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है जिसको बोलते हैं प्रोटोजोआ और दूसरा है मेटाजोआ। देखो प्रोटोजोआ इस प्रकार के जंतु एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होती है? एक कोशिकीय, यानी मेटा प्रोटोजोआ में किन जंतुओं को शामिल किया गया? एक कोशिकीय जंतु। और इस प्रकार के जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, यानी प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय जंतु आते हैं और मेटाजोआ में बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। इस प्रकार के जंतु एक कोशिकीय होते हैं और ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। हम कहते हैं बहुकोशिकीय, यानी हम किसमें आते हैं? कोऑर्डिनेट्स में आते हैं। ठीक है, दूसरा जो आधार है इसका शारीरिक संगठन या संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर इसको कुछ भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिकीय स्तर, दूसरा जो है ऊतक स्तर, तीसरा जो स्तर है अंगतंत्र स्तर, देखो इस प्रकार के जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे पोलिफेरा सर के प्राणी। और इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनका शरीर किससे मिलकर बनेगा? ऊतकों से, समझ गए। और इस प्रकार के जीवों का शरीर अंगों से मिलकर बना, यानी इस प्रकार के जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, इस प्रकार के जीवों का शरीर ऊतकों से, और इन जीवों का शरीर किससे मिलकर बना होगा? अंगों से मिलकर बना होगा। प्रोटोजोआ में किसको शामिल किया गया? एक कोशिकीय जीव। मेटाजोआ में किसको? बहुकोशिकीय जीव। कोशिका के आधार पर, संगठन के आधार पर कोशिकीय स्तर, ऊतक और अंग, यानी इनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनेगा, इनका शरीर ऊतकों से और इनका अंगों से मिलकर बना होगा। ठीक है, अगला जो वर्गीकरण का जो आधार है उसको देखते हैं। पाचन तंत्र के आधार पर। पाचन तंत्र के आधार पर पहला है अपूर्ण पाचन तंत्र, दूसरा है पूर्ण पाचन तंत्र। ठीक है, देखो इस प्रकार के जंतुओं में भोजन ग्रहण करने के लिए व उत्सर्जन के लिए एक ही बाह्य द्वार पाया जाता है। इस प्रकार के जंतुओं में भोजन ग्रहण करने के लिए और उत्सर्जन के लिए एक ही बाह्य द्वार पाया जाता है, जबकि इस प्रकार के जंतुओं में गुदा और मुख दोनों भाग पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जंतुओं में भोजन ग्रहण करने के लिए और उत्सर्जन के लिए एक बाह्य द्वार होता है, और इस प्रकार के जंतुओं में गुदा और मुख दोनों भाग पाए जाते हैं। ठीक है, कशेरुक किसको? कोडेक्स को कशेरुक बोलते हैं। ठीक है,
अगला जो वर्गीकरण का आधार है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र का मतलब तो समझते समिति क्या होता है? परिसंचरण तंत्र का मतलब हाँ, सिक्का परिसंचरण तंत्र का नाम सुना आपने? क्या होता है? देखो, वह तंत्र जिसके द्वारा जीवों के शरीर में रक्त का परिवहन होता है उसको क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र। वह तंत्र जिसके द्वारा शरीर में रक्त का परिवहन होता है उसको क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का हो गया। एक तो जिसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला पाया जाता है ऑर्थोपोडा संघीय प्राणी, किसी कीट वगैरह नहीं आते, सब किसमें आते हैं? ऑर्थोपोडा, उन्हीं का से। देखो, इस प्रकार खुले में तो क्या होता है? इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त हृदय, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त हृदय से धमनी व शिराओं के माध्यम से रक्त कोटरों में स्थानांतरित हो जाता है और इन रक्त कोटरों में अंग डूबे रहते हैं। जैसे और तो बड़ा संघीय प्राणी में क्या होता है? हृदय से रक्त निकला धमनी और शिराओं के माध्यम से, इनके शरीर में ऐसे खाली जगह होते हैं, उनको बोलते हैं रक्त कोट। क्या बोलते हैं उनको? रक्त कोट। उनमें चला जाता है और इन रक्त कोटों में अंग डूबे रहते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त हृदय से धमनी व शिराओं के माध्यम से रक्त कोटरों में पहुंच जाता है और रक्त कोटरों में विभिन्न अंग डूबे रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। कौन सा है? बंद इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होगा? रक्त हृदय से धमनी व शिराओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन करता है या विभिन्न भागों में स्थानांतरित होता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र के माध्यम से क्या होगा? रक्त क्या होगा? हृदय से धमनी व शिराओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, यानी परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होगा, खुला और बंद। कुछ जंतुओं में तो खुला पाया जाता है, कुछ में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे है सममिति के आधार पर जंतु। जंतुओं का अगला वर्गीकरण का आधार है सममिति के आधार पर। सममिति के आधार पर, देखो सममिति के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। आर्य सममित और द्विपार्श्व सममित। आर्य सममित व द्विपार्श्व सममित। ठीक है, अब सममिति का मतलब समझते हैं। सममिति का सुना ना? सममिति का मतलब होता है जब कोई जंतु किसी तल से विभाजित होता है, जब कोई जंतु किसी तल से विभाजित होता है तो उसे क्या बोलेंगे? सममिति। क्या बोलेंगे उसको? सममिति। जब कोई जंतु किसी तल से विभाजित होता है उसको बोलते हैं सममिति। क्या बोलते हैं उसको? सममिति बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? सममिति बोलते हैं। अगर हम सममिति की बात करें, जैसे मनुष्य है वो ऐसे विभाजित होता है। कैसे? ऐसे। अगर हम देखें, हमने भूलनी अवस्था में दिख जाता है जॉइंट होता है बीचों बीच ऐसे। हमारे मनुष्य में क्या होता है? जॉइंट होता है बीचों बीच ऐसे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम ऐसे विभाजित होते हैं। ठीक है, यानी जंतु जिस तरह से विभाजित होता है उसे क्या बोलते हैं? सममिति। और ये सममिति का मतलब समझते हैं, जब कोई जंतु किसी भी तल से विभाजित होकर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। जब कोई जंतु किसी भी तल से विभाजित होकर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है उससे अरीय सममित कहते हैं। जैसे हमारे हम मनुष्य के रहता है, जैसे हम ऐसे भी विभाजित होते हैं और ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे जॉइंट होता है खोपड़ी में ऐसा, भूल अवस्था क्लियर दिखाई देता है, भूल होता है उसमें, बाद में धीरे धीरे गायब हो जाता है, लेकिन जॉइंट होता है ऐसे। यानी हम तो केवल एक विशेष तल से विभाजित होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं बीच में भी उनकी जॉइंट होता है और ऐसे भी जॉइंट होता
समूह, क्या बोलेंगे उनको, यानी उन जंतुओं में ऐसा जॉइंट भी पाया जा सकता है, कभी ऐसा जॉइंट भी पा सकता है। यानी जब कोई जंतु किसी भी तल से विभाजित होकर दो बराबर भागों में बढ़ जाए तो उसे अरीय सममित कहते हैं। यानी ऐसे विभाजित हो गया तो भी दो बराबर भागों में, ऐसे विभाजित हो गया तो भी बराबर भागों में, तो अरीय सममित। द्विपार्श्व सममित, जब कोई जंतु केवल एक ही विशेष तल से विभाजित होकर दो बराबर भागों में बढ़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, द्विपार्श्व सममित। जैसे मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, एक ही तल से विभाजित होता है, मनुष्य बीच में से विभाजित होकर क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाता है। हमारे जॉइंट होता है इसके बीच में होता है, ऐसे जॉइंट नहीं पाया जाता। ये जॉइंट है घूर्णी अवस्था सोनोग्राफी करते हैं ना, तो उसमें क्लियर दिखाई देता है, बाद में धीरे धीरे गायब हो जाता है। लेकिन हमारी जो खोपड़ी की सर्जरी करते हैं ना, तो बीच में से खोलते हैं, तो क्या जॉइंट है, ठीक है ना। तो मनुष्य क्या होगा, एक विशेष तल से विभाजित होगा तो उसको क्या बोल देते हैं, द्विपार्श्व सममित। यानी जब कोई जंतु किसी भी तल से विभाजित होकर दो बराबर भागों में बढ़ जाए तो अरीय सममित। द्विपार्श्व एक विशेष तल से विभाजित, जब कोई जंतु एक विशेष तल से विभाजित होकर दो बराबर भागों में बढ़ जाए उसे क्या बोलेंगे, द्विपार्श्व सममित, ठीक है। अब हम बात करते हैं घूर्णी स्तन के आधार, इसके आधार पर घूर्णी स्तनों के आधार पर घूर्णी स्तनों के आधार पर, घूर्णी स्तनों या घूर्णी परतों के आधार पर जंतु दो प्रकार के, द्विकोरिक जंतु और त्रिकोरिक जंतु। घूर्णी परतें कितनी होती हैं, सुनिए, नाम सुना घूर्णी परतों का, सीधा नाम सुना घूर्णी परतों का, तीन होती ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तो सुने होंगे ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म।